हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को मैट्रिक परीक्षा जो बोर्ड के एग्जाम 2023 में होने वाली है उसमें आने वाले संभावित प्रश्न, जैसे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न को मैं इस वीडियो में हल करवा रहा हूं। और इस पे मेरा एक टारगेट बैच चल रहा है। आज की वीडियो जो है मैथ का होने वाला है और इस मैथ की वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा है। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? दशमलव प्रसार शांत और अशांत से रहेगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में 100% बनते हैं। तो क्या करना है, इसको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, किस प्रकार से आपका प्रश्न आता है तथा किस प्रकार से प्रश्न को हल किया जाता है। इन सारे प्रोसेस को मैं इस वीडियो में बतलाने वाला हूं। सबसे पहले मैं बतलाऊं कि दशमलव प्रसार शांत कैसे ज्ञात करते हैं तथा अशांत आवर्ती कैसे होता है। इसके बाद में मैं बतलाऊंगा कि बिना भाग विधि से दशमलव प्रसार शांत और अशांत को ज्ञात करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपको 2 नंबर 100% मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए बढ़ते प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में किनके दशमलव प्रसार शांत है और किनके अशांत आवर्ती है। भाग की क्रिया नहीं करनी है। देखिए सबसे पहले हमको समझना है कि प्रसार शांत क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं कि शांत क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है। तो शांत का मतलब होता है कि जब भाग हम देते हैं और भाग पूरी तरह से कट जाती है, यानी कि विभाजित हो जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? शांत कहेंगे। और भाग पूरी तरह से न कट रही हो तो उसको क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती बोलते हैं। जैसे कोई सा भी हम भाग देकर के आपको दिखलाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे लेते हैं 2 को भाग या 2 से भाग देंगे 5 में, ठीक है। इस प्रकार से अब इसको भाग दीजिएगा, क्या लगाएगा? 2 दूना 4, यहाँ पे हो जाएगा 1 आएगा। ऊपर से यहाँ पे दीजिएगा, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे लगाइएगा 0। अब 2 5 10 यहाँ पे काट दीजिएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? शेषफल इसका क्या होगा? 0 आ गया, ठीक है। शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा, यानी भाग पूरी तरह से कट गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? शांत बोलेंगे, ठीक है। प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। भाग पूरी तरह से कट जाए तो प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अभी और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे 9 3 और इसमें क्या करेंगे हैं हम 10 में 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको डिवाइड करके देखिए 3 3 या 9 हो जाएगा, 3 3 9। इसको घटाइएगा, 10 में से 9 का 1 कट जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे 0। फिर यहाँ पे क्या करिएगा? 3 3 9 लगाइएगा, ठीक है। इस प्रकार से 1 आएगा। फिर इसके बाद में क्या करिएगा? यहाँ पे 0 लगाइए, फिर यहाँ पे लगाइए 3 3 9। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। फिर यहाँ पे लगाइएगा 0 यहाँ पे, तो यहाँ फिर लगाइए 3 3 9। फिर यहाँ पे देखिए कि क्या आएगा? 1 आएगा। इस तरह से फिर यहाँ पे लगाइएगा 0 और फिर यहाँ पे लगाइए 3 3 9, यानी कि बार बार ये संख्या देखिए कि रिपीट होने लगा है। जब संख्या बार बार रिपीट होने लगा है तो ये कटने वाली कभी भी नहीं है। जब संख्या बार बार रिपीट हो रही, कोई भी भाग दे रहे हैं और संख्या रिपीट जब होने लगती है तो कभी भी वो भाग पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। और जब विभाजित नहीं होगी तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती बोलते हैं। उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती बोलते हैं। अशांत आवर्ती, यानी कि यह भाग जो है क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। यह संख्या जो दी गई क्या हो जाएगी? भाग अशांत आवर्ती हो जाएगी। और जब भाग पूरी तरह से कट जाए, जैसे कि यहाँ पे भाग पूरी तरह से कट गया है, इसको हम क्या बोलेंगे? शांत बोलेंगे, ठीक है। ऐसा प्रसार क्या हो जाएगा? शांत होगा। तो यहाँ पे दिया गया प्रश्न को समझिए ध्यान से। लिखा हुआ है कि भाग की क्रिया नहीं करनी है। डायरेक्ट आपको लिखा हुआ कि भाग की क्रिया नहीं करनी है। तो भाग की क्रिया करेंगे नहीं तो पता हमें कैसे चलेगा कि ये प्रसार शांत है कि अशांत है? तो आपको क्या करना है? वीडियो को पूरा देखना है। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बतलाने जा रहा हूं और उस ट्रिक के माध्यम से आपको क्या करना है? भाग देना ही नहीं है, आपको केवल समझना है कि किस प्रकार से हमें करना है। जिस तरह से मैं कर रहा हूं उसी स्टेप को आपको क्या करना है? फॉलो करना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे प्रश्न को हल करके बतला रहा हूँ कि प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में किनके दशमलव प्रसार शांत हैं और किनके अशांत आवर्ती है। भाग की क्रिया नहीं करनी है। तो बिना भाग की क्रिया के माध्यम से कैसे हमको पता चलेगा कि इस प्रसार शांत है कि अशांत है? सबसे पहले यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है। फर्स्ट प्रश्न दिया गया है कि 15 बटा के 1600। 15 बटा क्या है? 1600 है। यहाँ पे ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, ऊपर वाला जो दिया गया अंक उसको क्या बोलेंगे? अंश, और नीचे वाला को क्या बोलेंगे? हर बोलेंगे। यानी कि इसमें अंश कितना हो गया? तो 15 हो गया और हर कितना का? 1600 हो गया। अब क्या करते हैं? हर जो दिया गया है 1600 को हमको क्या करना है? फैक्टर करना है, यानी गुणनखंड करना है। तो 1600 का फैक्टर करिएगा, लगाइए 2 से, यहाँ पे 800 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा 400 होगा। फिर 2 से लगाइएगा 200 हो जाएगा।
फिर 2 से लगाइएगा 100 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 50, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 25, फिर कितना से लगेगा 5 से लगेगा 5 25, यानी कि फैक्टर हो गया, गुणनखंड कर लिए। अब गुणनखंड करने के बाद क्या करना है, इसके बाद की बात को समझिए। सबसे पहले क्या करना है, इसमें हर और अंश को पहचान लेना है, और हर जो दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे हर कितना दिया 1600, 1600 के फर्स्ट स्टेप में क्या किया गया है, तो गुणनखंड किया गया। फर्स्ट स्टेप में क्या किया गया, गुणनखंड किया गया। इसके बाद की स्टेप में बतला रहा हूँ। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए गुणनखंड जो दिया गया 2 गुणे 2 गुणे कितना ठो है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 ठो, 1 2 3 4 5 और 6 गुणे फिर क्या लिखिए 5 गुणे 5, ठीक है 5 गुणे 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लिखा गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 ठो लिखा गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर 6, ठीक है 2 के पावर 6, यानी कि 2 को 6 बार लिखा गया। गुणे फिर क्या करेंगे 5 गुणे 5 है तो क्या 5 के पावर 2 लिख सकते हैं कि 5 2 बार है, ठीक है इस प्रकार से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे नीचे क्या आ गया, तो 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2 आ गया, ठीक है 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर क्या आ गया 2 आ गया। हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 15 बटा 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2, इतना लिख सकते हैं। जब इतना लिख लेंगे तो एक बात ध्यान में समझिएगा कि जब कभी भी 2 के पावर, लिख लीजिए इसको नोट में लिख लीजिएगा, जब कभी भी हर का, ठीक है जब कभी भी हर का गुणनखंड करने पर ठीक है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आए तो दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। अब यहाँ पे समझिए कि 2 के पावर m का मतलब कि 2 के पावर कुछ भी हो सकता है, ठीक है 2 के पावर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि 2 के पावर यहाँ पे 6 आया तो 2 के पावर 2 भी आ सकता है, 2 के पावर 1 भी आ सकता है। इसके वजह 5 के पावर n का मतलब क्या हो, तो 5 के पावर कुछ भी आ सकता है, कोई भी संख्या, जैसे कि 5 के पावर 2 1 6 10 25 कुछ भी मतलब कि आ सकता है। लेकिन क्या होना चाहिए कंडीशन, तो कंडीशन होना चाहिए कि 2 के पावर ही होना चाहिए, ठीक है कंडीशन क्या होगा 2 के पावर ही होना चाहिए। और यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए 5 के पावर ही होना चाहिए। चाहे पावर कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन इसका बेस जो होना चाहिए बेस 2 होना चाहिए, इसमें बेस कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। जब इस रूप में आए तो वह क्या कहलाएगी, दशमलव प्रसार शांत कहलाएगी। यानी कि 15 बटा 1600, देखिए कि 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर क्या आया 2 आया, इसलिए यह दशमलव प्रसार क्या है शांत है। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया 19 बटा 210, तो इसमें हर कितना दिया गया है 210, और 210 को आप लगले फट से फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर कीजिए कितना आ जाएगा 105, यहाँ पे फैक्टर कीजिएगा 5 लगाइए, 5 दूनी के 10, 5 एकम 5, यहाँ पे लगाइएगा कितना हो जाएगा, तो 3 से लगाइए 3 7 21, ठीक है इस प्रकार से। अब इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे 2 के पावर 5 सॉरी 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7। यहाँ पे देखिए 2 के पावर कुछ आ रहा है, तो 2 के पावर कुछ भी नहीं आएगा बाबू, क्योंकि 2 1 है, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे गुने क्या हो जाएगा 5 के पावर 1 होगा, लेकिन बीच में क्या टपक गया 3 और 7 टपक गया। तो 3 और 7 को कहाँ रखेंगे, 3 और 7 को कहाँ रखेंगे, इसलिए यह क्या होगा, तो यह दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। क्या कहलाएगा अशांत आवर्ती, यानी कि सेकंड प्रश्न क्या कहलाएगा अशांत आवर्ती कहलाएगा, ठीक है अशांत आवर्ती सेकंड प्रश्न। अब यहाँ पे थर्ड वाले प्रश्न को आपको हल करके देखना है। हर इसका कितना 3125, 3125 का फैक्टर कीजिएगा। फैक्टर यदि आपका आ जाता है इस रूप में 2 के पावर m गुने
5 के पावर n के रूप में, तो आपका क्या हो जाएगा प्रश्न दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर प्रश्न में इतना नहीं आता है गुणनखंड करने के बाद, फैक्टर करने के बाद, तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती होगा। यही आज का ट्रिक है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।